तकरीर पेश करने के लिए मोहम्मद सादिक को बुलाता हूँ कि वो आए और तकरीर पेश करें। मोहम्मद सादिक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअल यौमल जुमुअति सय्यदल अय्याम वस्सलातु वस्सलाम अला मुहम्मदिन खैरिल अनाम व अला आलिहि व अस्हाबिल किराम। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमुअति फ़सअू इला ज़िक्रिल्लाह व ज़रुल बैअ ज़ालिकुम खैरुल लकुम इन कुंतुम तालमून। मोहतरम हाज़रीन, अभी अभी मैंने आपके सामने सूरह जुमा की एक आयत तिलावत की है जिसका तर्जुमा यह है कि अल्लाह जल्ल जलालहू व अम्मा नवालहू इरशाद फरमाता है, ए ईमान वालो, जब जुमे के दिन तुम्हें नमाज के लिए पुकारा जाए तो तुम अल्लाह के जिक्र की तरफ चल खड़े हो और खरीदो फरोख्त बंद कर दो, यही तुम्हारे लिए बेहतर है। अगर तुम जानते हो कि हर मुसलमान को मालूम है कि अल्लाह ताला ने दिन और रात में 5 नमाजें फर्ज फरमाई है, हर वो शख्स जो अपने को मुसलमान कहता है उसके लिए जरूरी है कि वो 5 वक्त बारगाह इलाही में सजदा रेज़ हो जाए और खालिके कायनात की हर लम्हा इनायत का शुक्रिया अदा करे। इस्लाम ने जितना इज्तिमाइयत पर जोर दिया है इतना किसी मज़हब ने नहीं दिया है। हर मुसलमान के लिए ये लाजिम है कि वो 5 वक्त की नमाज जमात से पढ़े। इस तरह दिन और रात में 5 मरतबा एक मुसलमान दूसरे मुसलमान को रोजाना देखता है। सहाबा कराम के दौर मुबारक में अगर कोई मुसलमान मस्जिद में नहीं आता था तो लोग समझते थे कि वो बीमार पड़ गया है या कहीं गया हुआ है। इसलिए हर मुसलमान के लिए जरूरी है कि वो अपने मोहल्ले की मस्जिदें छोड़कर अपनी बस्ती की मरकजी मस्जिद में जुमे के दिन हाजिर हो और सब साथी नमाज जुमा अदा करें और इस दिन को ईद के दिन की तरह मनाएं। सुबह से नहाने धोने में लग जाएं, साफ सुथरे कपड़े पहने और गुंजाइश हो तो अतर लगाएं और जामा मस्जिद में जाकर इमाम का खुतबा सुने और सारी बस्ती के मुसलमानों के साथ नमाज जुमा अदा करें। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जुमे के दिन को ईद का दिन कहा है। बड़े अफसोस की बात है कि मुसलमान मौजूदा दौर में इन सब चीजों से लापरवाही बरतने लगा है। जरूरत इस बात की है कि लोगों को इस दिन की अहमियत समझाई जाए। अगर मुसलमानों ने अपने फराइज से सुस्ती और बर्तनी शुरू कर दी तो फिर बताइए कि मुसलमानों और काफिरों में फर्क ही क्या रह जाएगा। इन्हीं चंद बातों पे मैं अपनी तकरीर को खत्म करता हूँ। अल्लाह ताला हमें और आपको अपने बताए हुए रास्ते पर चलने की अच्छी तरह तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मोहम्मद सादिक आए अपना इनाम लेने। माशाअल्लाह, बहुत खूब।